कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है और ऐसा ही देखने को मिला। रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कहीं न कहीं जिले के लिए भी गौरव की बात है। हमारे साथ में शिवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो बीएसए हैं, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर में कौन-कौन से ऐसे कार्य थे, क्या उत्कृष्ट कार्य किए, जिसकी वजह से ये पुरस्कार मिला है। सर, पहले तो गंगा की तरफ से एबीपी गंगा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। दूसरा ये कि जो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो कौन-कौन से ऐसे कार्य थे, कौन ऐसे कार्य किए, किस दौरान आपने किया? इसको थोड़ा-सा आप डिटेल में बताएँ। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक नवाचार एवं गुड प्रैक्टिसेज करने के लिए 2019-20 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। इसमें जनपद फतेहपुर में मेरे कार्यकाल के दौरान जो शैक्षिक नवाचार किए गए, प्रशासनिक तौर पे और शैक्षिक तौर पे, उसके लिए एक कई चरणीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के बाद हम लोगों को ये मौका मिला बोलने के लिए। नवाचार के रूप में अगर क्या किया हम लोगों ने, तो उसमें 2017-18 से शिक्षकों को एक मंच प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जो नवाचार की भूमिका में रहते हैं और उसके माध्यम से जो जनपद के अन्य समस्त शिक्षक हैं, उनको प्रेरित करते हुए सभी विद्यालयों में शैक्षिक नवाचारों को लागू कराने का प्रयास किया गया, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और बेसिक शिक्षा परिवार उत्थान की तरफ आगे बढ़े। आपने ये फतेहपुर के कार्यकाल के दौरान किया। रायबरेली में ऐसा कौन-सा नवाचार है या ऐसा कौन-सा कार्य आप कर रहे हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने? रायबरेली में भी ऊर्जा की बहुत ऊर्जावान शिक्षक हैं, उनके माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा और हम लोग उसकी शुरुआत भी कर चुके हैं कि विद्यालयों में जो विभिन्न विद्यालयों में शैक्षिक नवाचार सीमित है, उनको जनपद पटल पे ले आया जाए और जनपद के सभी विद्यालयों में उन नवाचारों को लागू करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए सभी विकास खंडों से अच्छे विद्यालयों का चयन किया जा रहा है और इस इस योजना को लागू होने के बाद बच्चों के सर्वांगीण विकास में हम लोग इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। बेसिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं, उनके विकास के लिए उनके चाहे इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर हो, चाहे अन्य चीज़ों को लेकर हो, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो अभी आपने शुरू कर दिए हैं? अभी तो हमारे सामने कोविड महामारी की चुनौती है, जिसके अंतर्गत विद्यालय हमारे भौतिक रूप से बंद चल रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से हम रीडिंग कैंपेन और ई पाठशाला और ई कंटेंट के माध्यम से भी पढ़ाई की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में कोविड महामारी का जैसा अभी रुझान कम होता है, शासन का निर्देश आता है, तो भौतिक रूप से भी विद्यालयों में इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे कंटेंट इस समय विभाग की तरफ से और जिले की टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये किस स्तर पर मिलता है और लगभग कितने लोगों को मिला होगा? है। ये पूरे देश में 36 लोगों को नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है और ये 2-3 चरणों की स्क्रीनिंग होती है। पहले जनपद स्तरीय कमेटी की संस्तुति होती है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जाती है और उसके बाद 2-3 चरणों में नीपा संस्था है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था है भारत सरकार की, उसके माध्यम से स्क्रीनिंग होती है और फिर चयन होता है। तो अभी आप अपने मातहतों को या अपने सहयोगियों को क्या कहना चाहते हैं कि चूँकि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, अपने सहयोगियों या मातहतों को कौन-सा संदेश या कौन-सा बात कहना चाहते हैं कि वो भी इस तरह से आके नाम रोशन करें जनपद का? सबसे पहले तो मैं जनपद फतेहपुर के सभी सम्मानित शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नवाचारों के माध्यम से हम लोग भी प्रेरित हुए और अच्छा करने का प्रयास किया। और उसी ऊर्जा के साथ मैं जनपद रायबरेली के समस्त शिक्षकों का आह्वान करना चाहूँगा कि कोविड की चुनौतियाँ हैं, विद्यालय पूरी तरीके से खुले नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि ऑनलाइन कंटेंट और अन्य माध्यमों से हम बच्चों को कितना ज़्यादा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। विभिन्न शैक्षिक नवाचार करके विभिन्न विद्यालयों में उसको किया जाए और जनपद स्तर पे सभी विद्यालयों को उस रेस में लाने का प्रयास किया जाए, जिससे बच्चों की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर काम हो। कोई बात नहीं है। देखिए हमारे साथ में बीएसए थे शिवेंद्र प्रताप सिंह, इनका साफ कहना था कि हमने
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए टीम बनाई और टीम के साथ पूरे बच्चों के लिए काम किया और यहाँ भी पूरा इन्होंने खाका तैयार कर रखा है कि किस तरह से हमें काम करना है, कैसे हमें उनको आगे बढ़ाना है, कैसे उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमें काम करना है, तो सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं और अपने सहयोगियों और मातहतों को भी संदेश देना चाहते हैं कि बेहतर काम करें जिससे कि जो बच्चों में सर्वांगीण विकास की जो क्षमता है वो बढ़ सके और बेहतर हो सके। रायबरेली से कैमरा पर्सन के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।